परमेश्वर के नाम की स्तुति और धन्यवाद हो जाए। और एक बार परमेश्वर के वचन के साथ परमेश्वर के लोगों के बीच में आने के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ इस सुंदर अवसर के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन एक के बाद आती है। प्रेज़ द लॉर्ड। लोगों की उम्मीद ऊपर जाती है, कब गिर जाती है। समस्या का कोई समाधान अब तक मिलता नहीं। इंसान बरसक कोशिश करता है, लेकिन परमेश्वर के भक्त आप और मैं परमेश्वर के सन्मुख में अटल होकर, निर्भय होकर, दृढ़ रहते हुए अपने आत्मिक जीवन की मुसाफरी में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने हमें अब तक संभाला, हमें अब तक सहायता किया। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के बच्चे, आज दिन के समय मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे इस सिय्योन की ओर जो मुसाफरी है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, वो परमेश्वर की योजना के अनुसार ही, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को समर्पण करते हुए आगे की ओर बढ़ने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करे। दुनिया में तकलीफ या मुसीबत कब समाप्त हो जाएगी, कब इसका अंत होगा, इसके बारे में सोचना बिल्कुल बेवकूफ़ की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अवस्थाओं के ऊपर ज़्यादा मन न लगाते हुए परमेश्वर के वचन की ओर हमारे मनों को लगाते हुए हमारे जीवनों को परमेश्वर के सामने समर्पण करते हुए उत्तम आत्मिक जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करें। सिय्योन की ओर जो हमारी मुसाफरी है जल्द से जल्द समाप्त हो जाएगा। हमारे घर जिसकी ओर हम जा रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, अनंत काल का जो घर है, हमारे जो निवास स्थान है, परमेश्वर का भवन, हालेलुया, उसकी ओर हम आगे बढ़ते रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर जल्द से जल्द मेघों में आएगा। यही हर एक परमेश्वर का भक्त का विश्वास है। जिस इंसान के अंदर, जिस व्यक्ति के अंदर ये विश्वास है, वो अपने आप को पवित्र बनाते रहेगा करके यूहन्ना अपनी पहली पत्री और उसकी 3री अध्याय में लिखता है। इन दिनों में अपने जीवनों को परमेश्वर के सामने समर्पण करते हुए, परमेश्वर के वचन के सामने परखते हुए, हालेलुया, क्या हम विश्वास में अभी भी स्थिर है या नहीं, ये जांच कर आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करें। कुरिन्थियों की पहली पत्री और उसका 15 अध्याय के 58 वचन आपके सामने पढ़कर आज दिन के समय इस वचन की सेवकाई में थोड़ी सी समय हम मिलकर ध्यान करेंगे। परमेश्वर हमें सहायता करें। कुरिन्थियों की लिखा हुआ पहली पत्री, उसका 15 अध्याय और उसका 58 वचन। सो है मेरे प्रिय भाइयों, सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, दृढ़ और अटल रहो, और प्रभु के काम में, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, सर्वदा बढ़ते जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर ने परमेश्वर के लोगों के अंदर एक बड़ा होप दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रत्याशा दिया है, एक बड़ी आशा दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इस आशा को हमारे हृदय के अंदर संभालते हुए, प्रेज़ द लॉर्ड, चाहे मृत्यु हो या जीवन हो, हमें कोई भी नुकसान हमारे जीवन में नहीं आएगा। जीना मुझे मसीह और मरना मुझे लाभ करके परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस हमें सिखाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में हमें हमारे जीवन में नुकसान जैसी कोई बात है नहीं, क्योंकि जीना हमारे लिए मसीह है और मरना हमारे लिए लाभ है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी अनंत काल के घर की ओर ताकते हुए आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करे। प्रेज़ द लॉर्ड। कुरिन्थियों को लिखने वाला इस पत्री में, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें पुनरुत्थान के बारे में हमें भिन्न अभिप्राय रखने वाले सदूकियों को लिखने वाला इस भाग को आपके सामने पढ़वाया। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर परमेश्वर का दास, हालेलुया, हमारे अंदर जो उम्मीद परमेश्वर ने, जो होप परमेश्वर ने हमें दिया है, उसके बारे में प्रकट करते हुए लिखता है। एक भेद की बात मैं तुम्हें सुनाता हूं करके परमेश्वर का दास यहां पर लिखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उस बात की ओर आगे ज्यादा गहराई में उस बात की ओर जाने के लिए नहीं चाहता हूं, लेकिन इसी बात को आपके ध्यान में रखना चाहता हूं या लाना चाहता हूं कि हम परमेश्वर के कामों में, हमारे मसीही जीवन में हमेशा अटल रहे, हमारे विश्वास में अटल रहे, हमारे विश्वास में हम दृढ़ रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर से प्रकाशन पाते हुए, अगुवाई पाते हुए, दिन प्रतिदिन मसीही जीवन में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करे।
एक परमेश्वर का भक्त कभी भी दुनियादारी बातों में या अवस्थाओं के कारण हमें भयभीत नहीं होता। उसके अंदर दृढ़ निश्चय परमेश्वर देता है, उसके अंदर बड़ा हियाव होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरित पौलुस अपने जीवन के द्वारा हमें लिया, उसके जीवन में कई तरह की कठिनाई, कई तरह के मुश्किलात उनके जीवन में आई, कई तरह के समस्या उसको अपने जीवन में पार करना पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। मृत्यु को सामने सामने देखने का ये अनुभव एक नहीं कई बार उसके जीवन में आई, लेकिन उन सारी बातों में वह जयवंत होकर दृढ़ रहते हुए, अपने विश्वास में मजबूत होते हुए आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर ने पौलुस के जीवन में सहायता किया। वो किसी भी बात में डरता नहीं था, किसी भी बात से डरता नहीं था। बिल्कुल परमेश्वर के ऊपर जो उसका भरोसा था वो उसके अंदर बिल्कुल दृढ़ था। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके मुसाफरी के दौरान आमीन एक अनुभव को आपके सामने बताकर मैं दानियेल की किताब की और कुछ समय आपके सामने दानियेल की किताब से बात करना चाहता हूं। प्रेरितों का काम और उसका 20 अध्याय। पौलुस अपने मिशनरी यात्रा में आगे बढ़ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुसाफरी करने के दौरान यरूशलेम की ओर वो मुसाफरी कर रहा है। यात्रा करने के समय पर मिलेतुस नाम करके जगह पर हमें उसको थोड़ी सी समय इंतजार करना पड़ा। हमें मिलेतुस के किनारे में, हालेलुया, सीशोर में, समुद्र के किनारे में जब वो उसका जहाज रुक गया, उस समय हमें एफेसस जो उस जगह से थोड़ा नजदीक था, कुछ 60-70 मील दूर की जगह थी, वहां पर संदेश भेजते हुए एफेसस में रहने वाले हमें संतों को बुलवाया और उनके साथ में कुछ देर बात कर रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बातों को उनको सिखा रहे थे, समझा रहे थे, सुना रहे थे। उसके दरमियान उन्होंने अपना एक अनुभव उनके सामने पेश किया। इस प्रकार पौलुस ने उनसे बात करते समय कहा, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी में मैं यरूशलेम की ओर मुसाफरी कर रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ेंगे प्रेरितों का काम 20 अध्याय और उसका 22 वचन। और अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ। यरूशलेम के ओर जाता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। आत्मा में बंधा हुआ, उसका मतलब यह है कि पवित्र आत्मा ने मुझे बांध लिया है। अब मैं पवित्र आत्मा का गुलाम हूं और पवित्र आत्मा जिधर मुझे चलाती है, जहां पर ले जाती है, वहां पर मैं जाता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अपने मन के अनुसार नहीं जाता, अपने इच्छा के अनुसार नहीं जाता, अपने ज्ञान के अनुसार नहीं जाता। पौलुस के सेवकाई में, हालेलुया, पौलुस को बिल्कुल निश्चय था कि परमेश्वर की आत्मा उसको ले चलती है। कई बार कई जगहों में वो जाना चाहता था और उस समय अगर परमेश्वर की आत्मा की इच्छा नहीं थी या परमेश्वर की योजना नहीं था तो परमेश्वर वहां पर उसको रोकता था। प्रेज़ द लॉर्ड। एक समय में एशिया माइनर में सेवकाई करने के लिए जाने के लिए उनके मन में इच्छा आ गई, लेकिन पवित्र आत्मा ने उनको वहां पर जाने के लिए रोका। और दूसरी एक समय पर हालेलुया बिथुनिया में जाने का हमें इच्छा उनके अंदर आई। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जिस जगह पर वो लोग सेवकाई कर रहे थे, सारे जगहों पर सेवकाई करते हुए परमेश्वर की जो प्लान थी, योजना थी, वहां पर पूरा किया। अगला एक जगह था बिथुनिया, वहां पर जाने के लिए जब उन्होंने चाहा तो पवित्र आत्मा ने उनको रोका। प्रेज़ द लॉर्ड। रोकते हुए उसी रात को पवित्र आत्मा ने हालेलुया पौलुस को दर्शन के द्वारा उसके साथ में बात किया। हालेलुया। और उसकी मुसाफरी को मैसिडोनिया की ओर हालेलुया बदल दिया। मैं बोलना ये चाहता हूं कि पवित्र आत्मा ने मुझे बांध कर मुझे लेके जा रहा है, उसका मतलब यह है कि पौलुस पवित्र आत्मा का पूर्ण नियंत्रण में सेवकाई करने वाला एक शख्स था। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को लिखने समय इस प्रकार लिखता है कि हमारे अंदर उंडेला हुआ पवित्र आत्मा जो है वो भय की आत्मा नहीं, वो शक्ति का आत्मा है, वो प्रेम की आत्मा है और एक सचेत मन का, हालेलुया, एक सोबर माइंड की आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो भय किसी भी हालत में पौलुस को उनके सेवकाई से पीछे खींच नहीं सकता था।
प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह के प्यार से हमें कौन अलग कर सकता है करके रोमियो की पत्री उसकी 8 अध्याय में प्रेरित पौलुस लिखता है, प्रेज़ द लॉर्ड। इस प्रकार निडर होकर परमेश्वर के वचन के आधार पर, परमेश्वर की आत्मा के नियंत्रण में, परमेश्वर की योजना के अनुसार कदम रखने वाला एक इंसान था पौलुस, प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस यरूशलेम की ओर मुसाफरी करते समय पवित्र आत्मा कई जगहों में उनसे बातचीत करती थी। हमें हालिया तू जब यरूशलेम में जा रहा है तो तेरे लिए क्या क्या बातें वहां पर तेरी इंतजार में हैं। आमीन। पढ़ेंगे उसकी 22वां वचन। और नहीं जानता हाँ कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगा। वहां पर मुझे क्या क्या बीतेगा, एग्जैक्टली किस रीति की समस्या मुझे सामना करना पड़ेगा, उसके बारे में मुझे मालूम नहीं, जानकारी नहीं, लेकिन केवल इतनी ही बात मुझे मालूम है कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही देता है, देखकर मुझसे कहता है, मुझसे पवित्र आत्मा कहती है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप अगर और मैं अगर इस तरह का एक भविष्यवाणी सुने या इस प्रकार की एक समाचार सुने कि आपको आपके जीवन में इस तरह की समस्या होगी, हम क्या करते? हम रूट बदलकर और किसी जगह पर चले जाते। जिस प्रकार योना ने हालेलुया निनवे की ओर जाने के बजाय तर्शीश की ओर यात्रा किया, हम भी उसी प्रकार परमेश्वर की योजना, हमें हालेलुया यरूशलेम में जाने की योजना नहीं है, मुझे और किसी देश में जाना है करके हम लोग रूट बदल देते। लेकिन जो भी समस्या हो, प्रेज़ द लॉर्ड, 23वां वचन में जो लिखा है वो पढ़ेंगे। बंधन और क्लेश बंधन हो या क्लेश हो, प्रेज़ द लॉर्ड, बंधन हो या क्लेश हो, इस कोई भी बात मुझे मसीही राहों में परमेश्वर की सेवकाई से मुझे पीछे धक्का नहीं दे सकता, पीछे मुझे पुश नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं आगे की ओर ही बढ़ता जाता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। और पौलुस कहता है कि मैं अपना जान को प्यारा नहीं समझता। प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे तो इतना ही है कि परमेश्वर ने जो दिया सेवकाई उसको मुझे पूरा करना है। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार जो परमेश्वर ने मुझे दिया है उसको सुनाना है। हे परमेश्वर के भाई, हे परमेश्वर के प्रियो जो मुझे आज दिन के समय सुन रहे हैं, समस्या और तकलीफ मिटने के लिए आप इंतजार नहीं करना। समस्या और तकलीफों को पार करते हुए, उसके ऊपर छलांग लगाते हुए हमें हालिया उस पार जाने का हमें तैयारी आज आप और मैं, हमें इन दिनों में उस तैयारी में बढ़ने के लिए परमेश्वर हमसे चाहता है। परमेश्वर के कामों में स्थिर रहना, परमेश्वर के वचन में स्थिर रहना, परमेश्वर के वचन में अटल रहना, यही परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मृत्यु से बिल्कुल डरता नहीं था पौलुस, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको दिया हुआ उस सेवकाई को जयवंत होकर जयवंत रीति में उसको पूरा करने का भाग्य पौलुस के जीवन में परमेश्वर ने दिया। इसी को हम तीमुथियुस को लिखा हुआ दूसरा पत्री में हम देखते हैं। उस भाग्य की ओर जाने के लिए अब समय नहीं लेता। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके सोच को, आपके विचारों को इस बात की ओर मैं केंद्रित करना चाहता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, इस बात की ओर लाना चाहता हूं कि समस्या से आप डरे मत, प्रतिकूल अवस्था से डरो मत। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो भी अवस्था से परमेश्वर हमें चलाता है उस अवस्था में चलने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करे। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हम बहाना बनाते हैं कि स्थिति अनुकूल नहीं है, स्थिति प्रतिकूल है, आत्मिक जीवन बिताना मुश्किल है, संघर्ष करना मुश्किल है, विश्वास में स्थिर रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और परिस्थितियों के ऊपर हालेलुया हम ब्लेम करते हुए, प्रेज़ द लॉर्ड, और उसके बारे में बहाना बनाते हुए आत्मिक जीवन में कई बार ढीला हो जाते हैं। आज दिन के समय परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के वचन सुनने वाले मेरे प्रियो, हालेलुया, अवस्थाओं के ऊपर बहाना बनाते हुए मसीही जीवन में ढीला न हो जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। मजबूत रहते हुए, अटल रहते हुए, दृढ़ रहते हुए अपने मुसाफरी में हम मसीही जीवन में हम आगे बढ़े, यही परमेश्वर हमसे चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
कोई भी प्रतिकूल अवस्था को बदलने के लिए मेरा परमेश्वर काफी है। हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, उस परमेश्वर हमारे सारी अवस्थाओं को बदलने के लिए काफी है, काबिल है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें यूसुफ की कहानी हम पढ़ते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके जवानियत के समय पर, प्रेज द लॉर्ड, हमें बड़ी समस्या उसके जीवन में सामना करने का अवस्था आई। सारे भाइयों ने उसको छोड़ दिया, हमें हालेलुया, और एक गड्ढे में उसको गिरने की अवस्था आ गई, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वहां से गुलाम बनकर मिस्र देश में आया। हमें एक श्रेष्ठ बात है, यूसुफ चाहे किसी भी प्रतिकूल अवस्था से गुजरना पड़े, हमें उन सारे अवस्थाओं में हम एक बात देखते हैं कि परमेश्वर यहोवा हमें यूसुफ के साथ में था। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे आप और मैं किसी भी हमें अवस्था से गुजरना पड़े, एक बात याद रखना कि यहोवा परमेश्वर का सानिध्य हमारे साथ में है। जब वो हमारे साथ में है, हमें किसी बात को डरने की जरूरत नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मिस्र देश में हालेलुया गुलाम बनकर आए हुआ यूसुफ के साथ में यहोवा परमेश्वर था। उसने कोई गलती नहीं किया था। उसको गिराने के लिए शैतान ने कोशिश किया, उसको समस्या में डालने के लिए कोशिश किया, बिना कोई गलती किए हुए, बिना कोई पाप किए हुए, हालेलुया, बिना किसी कारण हमें बंदी गृह में जाने का अवस्था यूसुफ के जीवन में आ गई। लेकिन वहां पर भी उत्पत्ति की किताब में हम देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर यूसुफ के साथ में रहा। जेल खाना में परमेश्वर का सानिध्य था, हालेलुया। जेल के अधिकारी के मन में परमेश्वर ने काम किया ताकि वो यूसुफ को हमें प्यार से संभाले। उसको जो भी जरूरत थी, उसको जो भी मदद चाहिए था, वो सारे मदद पहुंचाए। हाँ, बंदी गृह में था, लेकिन फिर भी परमेश्वर का सानिध्य यूसुफ के जीवन में था। ठीक समय पर परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया, ठीक समय पर परमेश्वर ने उसको आदर किया। परमेश्वर के साथ में चिपक कर रहने वाले हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ठीक समय पर ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। अगर आप और मैं इस समस्या के दौरान परमेश्वर के साथ में चिपक कर रहने के लिए तैयार हैं, तो ठीक समय पर वो हमें ऊंचा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मलयालम में इस प्रकार एक वचन देखते हैं, അവനെ തക്ക സമയത്ത് ഉയർത്തേണ്ടതിന് അവനെ ബലമുള്ള കരത്തിൻ കീഴിൽ താഴ്ന്നിരിപ്പീൻ। वो आपको ठीक समय पर ऊंचा करे, इसलिए आप उसके बलवंत हाथों के नीचे नम्र होकर बैठिए। इन दिनों में नम्र होकर बैठने का समय है, हालेलुया। लॉकडाउन की अवस्था सुंदर अवस्था है, परमेश्वर के भक्तों के जीवन में बढ़िया अवसर है, बढ़िया अवस्था है, सुंदर अवस्था है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? हमारे लिए चार दीवार के अंदर परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हुए हालेलुया परमेश्वर की ओर दोहाई देना, परमेश्वर से प्रार्थना करना, परमेश्वर के सामने अपना जीवन को नम्र करना, परमेश्वर की योजना को समझना, परमेश्वर का मनसा को जानना और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बदलना या समर्पण करना। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रतिकूल अवस्था एक परमेश्वर के दास के जीवन में परेशानी की अवस्था नहीं। एलिया को जब परमेश्वर ने कहा तो केरीत आमेन के नजदीक में हमें एक गुफा में जाकर छुप कर रहना, हमें हालेलुया बिना कुछ बात बोले, बिना कुछ आर्ग्यूमेंट के, हालेलुया बिना कुछ तर्क के, हमें एलिया हमें केरीत के ओर चला गया। एक समय पर आहाब के महल में खड़ा था, परमेश्वर ने दिया हुआ संदेश को उसके सामने परमेश्वर के दास ने प्रकट किया। अगली समय थोड़ी सी समय के बाद हालेलुया एक गुफा में जाकर छिपकर रहने के लिए जब परमेश्वर ने कहा तो छिपकर रहा। छिपकर रहते समय उसको जो कोई जरूरत थी उसको परमेश्वर ने पूरा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर में भूखा छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं, परमेश्वर में प्यासा छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं, परमेश्वर में अकेला छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं। गुफा के अंदर भी परमेश्वर अपना सानिध्य एलिया को दिया। ठीक समय पर वहां से उसका अगला मुसाफरी शुरू करने के लिए जब परमेश्वर ने उसको अगुवाई दिया तो एक विधवा के घर में जाने के लिए परमेश्वर ने जब उसे कहा तो वहां पर चला गया। वहां पर अकाल थी, भूख से लोग मर गए थे, मर रहे थे, और इस विधवा भी मरने के नौबत में आ गई। घर में खाने का कुछ नहीं था, लेकिन एलिया को जिस परमेश्वर ने बुलाया उस परमेश्वर ने एलिया को जारेफात में भेजा, विधवा के घर में भेजा। प्रेज़ द लॉर्ड। हे परमेश्वर, वहां पर अकाल है, वहां पर भूख से लोग मर रहे हैं, इस विधवा कौन है मुझे मालूम नहीं, हालेलुया। मैंने अब तक तेरी वाणी को सुना, अब तक किरीत में छिपकर रहा, प्रभु अभी तुझसे मैंने भलाइयां पाई, अब क्यों मुझे अकाल भरा हुआ देश में भेज रहा करके एलीशा ने नहीं पूछा।
परमेश्वर के भक्त लोग हालेलुया आप और मैं परमेश्वर को हमें हालेलुया प्रश्न करने वाले नहीं, क्वेश्चन पूछने वाले नहीं, लेकिन परमेश्वर के अगुवाई के अनुसार अपने कदमों को इन दिनों में आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर आपको अगुवाई दे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रतिकूल अवस्था में जन्म लिया हुआ मूसा का कहानी आपको और मुझे मालूम है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें हालेलुया बच्चे मरने के जमाने में इब्रानी लड़कों को, बच्चों को हालेलुया मार डालने का एक समय पर मूसा का जन्म लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रतिकूल अवस्था में जन्म हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर ने मूसा को वहां पर संभाला। संभालने का काम परमेश्वर का है। आप कितना भी अपने आप को संभालने की कोशिश करें, अगर परमेश्वर आपको नहीं संभालेगा आपका सारे प्रयत्न व्यर्थ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। शमूएल का जीवन देखिए, आमीन, बड़ा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। मां का दूध पीना बंद हो गया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा बुराई थोड़ा सा उसको समझ में आने का आमीन उम्र आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा उसके माता ने परमेश्वर के सामने हालेलुया आमीन वायदा किया था, समर्पण किया था, उसी प्रकार आमीन बच्चे को लेकर हन्ना अपना बेटा आमीन शमूएल को लेकर परमेश्वर के मंदिर में जाती है। वहां पर जाकर अपने बेटे को परमेश्वर के सेवकाई के लिए समर्पण किया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए मंदिर का हालत बिल्कुल बुरा था। आमीन हालेलुया पाप से भरा हुआ आमीन एक अवस्था। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन जो वहां पर सेवकाई करने वाला एली जो याजक था उसके बेटे भी हालेलुया बुराई कर रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग जो परमेश्वर की आराधना करने के लिए मंदिर में आते थे उनको मंदिर में आराधना करने का कोई हालेलुया कन्वीनियंस नहीं था, सुविधा नहीं थी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। स्त्रियों के साथ में बुरे रीति में व्यवहार करने वाले आमीन याजकों के पुत्र होफनी और फिनिहास वहां पर थे। प्रेज़ द लॉर्ड। इनके बीच में, इन शैतानी ताकतों के बीच में एक शमूएल बेटा, छोटा सा बालक बड़ा होने लगा। आज दिन के समय मेरे वचन को सुनने वाले प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, आपका क्या होगा, आपका बच्चों का क्या होगा। आमीन हालेलुया। दुनिया की हालत इतना बुरा है करके आप जब सोचते हैं, सोचने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के वचन के आधार पर अपने जीवन को और हमारे बच्चों के जीवन को अगर हम समर्पण करने के लिए तैयार है तो परमेश्वर हमें चलाएगा, परमेश्वर हमें उठाएगा, परमेश्वर हमें आदर करेगा, परमेश्वर हमारे सिर को ऊंचा करेगा। शमूएल को परमेश्वर ने आदर किया। दान से लेकर बेरशेबा तक हालेलुया ऐसा एक भविष्यवक्ता इस्राएल में नहीं था। परमेश्वर ने उस बालक को अपने हाथों में उठाकर बड़ा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज दिन के समय हालेलुया परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के साथ में जो हमारा जो संबंध है उसके अंदर दृढ़ रहे और अटल रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। दानियल प्रेज़ द लॉर्ड बहुत ही प्रतिकूल अवस्था में जन्म लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम देखते हैं राजाओं की आमीन दूसरी किताब और उसकी 23वां अध्याय और उसका 37 और आमीन 36 और 37 वचन को जब हम पढ़ते हैं, यहोयाकीम राजा जो यहूदिया के राजा थे, यहूदा के राजा थे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के दृष्टि में बुराई करने वाला एक इंसान। 2 किंग्स चैप्टर 23 वर्स 36 एंड 37 आपके सामने पढ़ रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बुराई करने वाला एक राजा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के सामने घिनौने काम करने वाला, परमेश्वर के विरोध में काम करने वाला उस राजा जब राज्य कर रहा था, यहूदा का राज्य कर रहा था, उसी जमाने में, उसी समय में जन्म लिया हुआ दानियेल। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का क्रोध आमीन यहूदा राज्य के ऊपर आ गया और परमेश्वर ने उस यहूदा राज्य को आमीन हालेलुया बाबेल के हाथ में, बाबेल के राजा आमीन सम्राट आमीन हालेलुया नेबुकदनेस्सर के हाथों में दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। छोटी सी उम्र में, प्रेज़ द लॉर्ड, अपने बालकपन की अवस्था में दानियेल अब गुलाम बनकर बाबेल में पहुंच गया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कोई अच्छी अवस्था है, खुशी देने वाली अवस्था है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दानियेल अब गुलाम बनकर आमीन बाबेल में आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहती है, दानियेल अपने बचपन से ही उनके माता पिता ने उनको जो बातों को सिखाया था, परमेश्वर के योजना को सिखाया था, परमेश्वर के आमीन वचन को सिखाया था, उसी वचन के आधार पर वो अपना जीवन को बढ़ाता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। अन्य संस्थान में आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। नौकरी का एक अच्छा स्थान मिल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर आमीन राजा के साथ में काम करने का एक पद उनको मिल गया। लेकिन परमेश्वर के वचन से
थोड़ा सा भी पीछे हटने के लिए दानिएल तैयार नहीं था। आमीन। उस राज्य में नेबुकदनेस्सर के नीचे काम करने वाले खोजों को आमीन राजा ने आज्ञा दिया था कि इन बालकों को जो निपुण थे, जो ज्ञानी थे, प्रेज़ द लॉर्ड, और दिखने में सुंदर थे, प्रेज़ द लॉर्ड, उन लोगों को राजा के भोजन खिलाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। 3 साल का प्रोबेशन पीरियड, 3 साल का प्रोबेशन पीरियड में राजा के मेज में से खाने का पदवी आमीन हालेलुया दानिएल के जीवन में आ गया, शाद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन में आ गया। लेकिन परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहती है, दानिएल की किताब उसकी पहली अध्याय में इस प्रकार एक वचन हम देखते हैं, उसकी 8वीं वचन। दानिएल ने अपने हृदय के अंदर ठान लिया था, दानिएल ने अपने हृदय के अंदर निश्चय किया था, प्रेज़ द लॉर्ड, निर्णय किया कि राजा के भोजन से हम अपने आप को अशुद्ध न करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वचन के आधार पर पवित्रताई में परमेश्वर की योजना के अनुसार, परमेश्वर के नियमों के अनुसार अपना जीवन बिताना है करके संपूर्ण समर्पण किया हुआ दानिएल ने अपने हृदय के अंदर एक निश्चय किया कि मैं अपने आप को राजा के भोजन से अशुद्ध नहीं करूंगा। क्या खाने पीने से अशुद्धता आ जाती है? हाँ, परमेश्वर के नियम से हमें दूर होने का चांस था, हमें हालेलुया। लेकिन चाहे राजा के मेज से खाने का अवसर मिले, चाहे राजा के हमें हालेलुया बाबेल में एक ऊंची पदवी में हमें मुझे नौकरी मिल जाए, प्रेज़ द लॉर्ड, तो भी मुझे परमेश्वर के नियम को उल्लंघन करना मैं बिल्कुल नहीं चाहता। प्रेज़ द लॉर्ड। जब उन्होंने परमेश्वर के सामने अपने हृदय के अंदर यह निर्णय लिया, परमेश्वर उसके लिए उतर आया, परमेश्वर ने उसके जीवन को संभाल लिया, परमेश्वर ने दानिएल को मदद किया। प्रेज़ द लॉर्ड। किस प्रकार मदद किया? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 8 और 9 वचन हम जल्दी से पढ़कर समाप्त करेंगे। परंतु दानिएल ने अपने मन में ठान लिया, अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर, कि वो राजा के भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु और पीकर उसके पीने का दाख मधु से अपवित्र ना होए। अपवित्र ना हो। दानिएल अपने आप को अपवित्र बनाने के लिए नहीं चाहता था, पवित्रता इससे पीछे हटना नहीं चाहता था। शायद तो गर्दन जाने की भी अवस्था हो सकती है। आमीन हालेलुया। राजा की आज्ञा को उल्लंघन करने से शायद राजा उसका गर्दन भी काट सकता था, राज्य स्थान से उसको निकाल सकता था, उसके पदवी से, उसके सिलेक्शन से उसको रिजेक्ट कर सकता था। लेकिन दानिएल को राजा देने वाला पदवी में कोई मन नहीं था। अपने आप को अपवित्र बनाने के लिए दानिएल बिल्कुल भी तैयार नहीं था। सच्चाई के लिए, नियम के लिए, परमेश्वर का वचन के लिए जो खड़े रहने के लिए तैयार होते हैं, उनके साथ में परमेश्वर अपना सानिध्य देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए क्या हुआ, 9 वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान, परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानिएल के प्रति, उनके मन में दानिएल के प्रति कृपा और दया भर दी। कृपा और दया भर दी। प्रेज़ द लॉर्ड। भरने का काम, छुड़ाने का काम, उठाने का काम, आदर करने का काम, ये सब कुछ परमेश्वर का है। प्रेज़ द लॉर्ड। दानिएल के निर्णय के सामने परमेश्वर चुप नहीं बैठा। प्रेज़ द लॉर्ड। खोजों के प्रधानी के मन में हमें हालेलुया परमेश्वर ने काम किया और उनके दृष्टि में प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर ने दानिएल को कृपा और दया भर दी, कृपा और दया में ला दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज दिन के समय जब हम इस परमेश्वर के वचन पढ़ते आ रहे हैं, हम अपने जीवन को समर्पण करें। हमारे लिए काम करने वाला एक अच्छा परमेश्वर है, हमें छुड़ाने वाला एक अच्छा परमेश्वर है, हमारे लिए राहों को खोलने वाला एक अच्छा परमेश्वर है। इस परमेश्वर ने दानिएल को आदर किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लंबी सी एक मैसेज है, लेकिन यहाँ पर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। राजाओं के नीचे काम करने का भाग्य परमेश्वर ने दानिएल के जीवन में दिया। हालेलुया। यहोयाकीम के राजा के नीचे जन्म लिया हुआ, उसके राज्य में जन्म पाया हुआ दानिएल, प्रेज़ द लॉर्ड, बाबेल में आकर नेबुकदनेस्सर राजा के सामने प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया बिल्कुल विश्वस्त होकर, हालेलुया श्रेष्ठ होकर, अति श्रेष्ठ होकर, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया एक ऊंचा पदवी में परमेश्वर ने नेबुकदनेस्सर राजा के राज्य के दौरान उसको ला दिया।
प्रेज द लॉर्ड। और नेबूकदनेस्सर राजा के बेटा बेलशस्सर के राज्य के समय भी परमेश्वर ने दानियेल को ऊंचा किया, परमेश्वर ने दानियेल को आदर किया। वो नेबूकदनेस्सर से डरता नहीं था, बेलशस्सर से डरता नहीं था। उनके कमजोरियों को उनके मुंह पर बोलने का हिम्मत या ताकत दानियेल के अंदर में थी। प्रेज द लॉर्ड। वचन से टस या मस हिलना वो नहीं चाहता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आगे बढ़कर दारियस के राजा के समय दानियेल वहां पर भी परमेश्वर ने उसको आदर किया, परमेश्वर ने उसको किस प्रकार ऊंचा किया। सिंह के गुफा में उसको गिरना पड़ा, लेकिन वहां पर भी परमेश्वर ने उसको सहायता किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोरेश राजा के समय पर भी हालेलुया दानियेल बिल्कुल शुभ होकर, परमेश्वर से आदर किया हुआ एक इंसान होकर, परमेश्वर का भक्त होकर, हे प्रिय दानियेल करके बुलाहट स्वर्ग से सुना हुआ दानियेल। प्रेज द लॉर्ड। आज दिन के समय मैं अपना संदेश को यहां पर समाप्त करने के समय आपको याद दिलाना चाहता हूं, हालेलुया, अवस्थाएं शायद बुरी होगी। प्रेज द लॉर्ड। अवस्थाएं शायद अनुकूल ना होगा। प्रतिकूल अवस्था में भी एक भक्त को किस प्रकार चलाना है यह परमेश्वर जानता है। आपका और मेरा जिम्मेदारी यही है कि हम परमेश्वर से चिपक कर रहे हैं, परमेश्वर का नियमों को पालन करें, परमेश्वर का वचन को पालन करें, परमेश्वर के वचन के आधार पर और पवित्र आत्मा के नियंत्रण में अपने जीवन को अगर हम समर्पण करेंगे, निश्चय वो हमें छुड़ाएगा, वो हमें बचाएगा, वो हमें आदर करेगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। सुनने के लिए आपके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। गॉड ब्लेस यू।